गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरसना स्टार्ट हो गई। मैं काफ़ी टाइम से दिलबर साहब से बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। मान ही नहीं रहे, मेरी सुनी नहीं रहे। नहीं नहीं कहता, ऊपर बच्चे चारपाई खेल रहे हैं। मैंने कहा चारपाई की इतनी आवाज़ नहीं होती। मुझे कहते अच्छा जाओ तुम बाहर चेक करके। जब मैं बाहर चेक करने आई हूँ तो इतनी बिजली चमक रही थी और बादल, अभी काफ़ी मोटी बारिश हो रही है। मोबाइल में तो नहीं दिख रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत खुशी हो रही है, आज बारिश की बहुत खुशी हो रही है। चलें गाइस, अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। सहरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कर ली थी। चलें गाइस, यहाँ पर मेरी चाय बन रही है और देखो साहब सो गए। उन्होंने बोला कि नमाज के टाइम मुझे उठा देना। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे दिल पर मना भी कर रहा है कि आप रोज़ा ना रखें, पर वो है कि दिल है कि मानता नहीं। और सहरी की तैयारी मैंने रात में की थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आज उनको बाहर से लानी है। मैंने कहा जी में जी सद के। फिर वो अकेले जा रहे थे। मैंने कहा या तो आप अली को साथ ले जाएं या किसी और को, ऐसे आप अकेले नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ से और वहाँ तक काफ़ी लंबा सफ़र है और अकेले बारिश, दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। खैर हमारे तो यहाँ बर्फ़ भी गिरी है, ज़ाला बारी जिसको बोलते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने पूरे घर की सफाई की है। चाहे कहती वापस आओ, ये बर्तन दूसरा ना, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। तुम पको, मैं आती हूँ। सारे घर को मैंने ना साफ़ किया अच्छे से, कि सुबह जैसे भी कहीं तबीयत, ऐसे कि शुरू से ही मैं ऐसे कर रही हूँ पूरे रमज़ान में। आज बाहर इतना प्यारा मौसम है, अभी मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो यहाँ से मैं नंगे पाँव जाऊँगी। बहुत ही प्यारा आज बाहर का मौसम है, यहाँ से तो कुछ भी नज़र नहीं आना है। और जब हम बाहर से अंदर आए हैं ना घर, यकीन करें इतना सुकून आ रहा था। बाहर ठंड लग रही थी और यहाँ पे अभी पंखा चलाया मैंने, वरना पहले नहीं चलाया था क्योंकि मच्छर भी है। अभी मैं चाय पीती हूँ, ऐसे मैं जागती भी रहूँगी और फिर मैं नमाज भी अदा कर लूँगी और दिल पर को भी उठा लूँगी। उन्होंने तो चाय नहीं पीनी। बर्तन हर चीज़ मैंने वॉश कर दी थी, अब सिर्फ यही एक बर्तन होगा। आज जो मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखना है, उसमें मैंने मग दिखाए हैं। जब मैंने ब्लॉग एडिट किया ना, उस वक़्त मैंने देखा है कि उसके साथ एक ना और मल्टी कलर के मग पड़े थे, वो उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब मैंने सोचा कि वही दो लेकर आऊँगी। यहाँ से मैंने हर चीज़ हटा दी है। पानी डाल के रखूँगी ना, ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। ऐसे रखने का ना फ़ायदा होता है कि आपका बर्तन साफ़ रहता है। ये देखें ना, इसको आज हम आग पे पका के साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी एक कप चाय जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी हम करते हैं लाइट ऑफ। टैंकी मैंने रात भर दी थी, अभी दिल भर कहते हैं रहने दो। ये वाला जो है ना गुलदान मैंने यहाँ रखा है साफ़ करके, लेकिन ये ना नीचे कलर नहीं उन्होंने किया, तो ये दीवारें इतनी गंदी हैं यहाँ पे। इस लाइट में ना फिर ये बहुत अच्छा लगता है अंधेरे में। ये यहाँ से मैं लेने आई हूँ दिल भर के लिए कपड़े, क्योंकि फिर ना वो सुबह ढूंढते फिरेंगे। वो बोल रहे थे कि आप लेट जाना, मैं खुद ही सुबह देख लूँगा, इसलिए ले जाती हूँ। साथ में उनका ना ट्राउज़र और टी शर्ट भी ले जाती हूँ, ये पहना होगा तो ये पहन लेंगे, बाकी उनकी मर्ज़ी। साथ में मैंने ये वाली टी शर्ट ले ली है, ये इनकी बर्थडे पे मैंने ली थी कराची में।
ट्राउज़र हर चीज़ मैंने पकड़ ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज मैंने अदा की है। उसके बाद मैं तकरीबन 7 बज गए, अभी इधर ही बैठी हूँ उस टाइम से ही ना। आज तो मैंने नमाज भी बैठ कर अदा की है। निर्भर साहब तो सो गए थे, फिर दोबारा जाके उन्होंने मुझे बोला कि आप रोज़ा आज ना रखें। मैंने कहा जहाँ सारे रखे हैं, अब दिल नहीं करता छोड़ने को। आज मुझे है ना मेरे ऑपरेट पे जो सी सेक्शन हुआ था हानिया के लिए, उसमें इतना दर्द है कि जैसे आज ये ना खुल जाएगा। साथ में लेफ़्ट टांग मेरी टूटी पड़ी है, साथ में वही बाजू भी। गोली भी खाई है लेकिन कोई असर नहीं हुआ था। सुबह सहरी में तो नहीं मैंने खाई, अभी बस देखती हूँ, रेस्ट करती हूँ। मौसम माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बना हुआ है, लेकिन आगे तो बस गर्मी ही आनी है जो कि हमें बर्दाश्त करनी है। अभी चलती हूँ, जाके रेस्ट करती हूँ, क्योंकि रेस्ट करूँगी फिर जल्दी उठूँगी भी। काम वगैरह मैंने कर लिए हैं, क्योंकि आज दिल ने अफ्तारी नीचे करनी है, कुछ ना कुछ तो फिर बनाना ही पड़ेगा। अल्लाह अकबर। चलें जी। आई मेरी माँ, 9 साल के बाद आज ये दर्द पता नहीं कहाँ से आ गया यार। ना मुझसे लेटा जा रहा है ना खड़ा हुआ जा रहा है। सारे ना दरख्तों के पत्ते टूट चुके हैं, बाहर खज़ां सारे मौसम चल रहे हैं। बस 7 भी बजने वाले, भी 7 बजे नहीं है खैर। अल्लाह जी, आज ये भी रिमूव कर देनी है, अच्छी नहीं लग रही मुझे। घर पे तो इतना अंधेरा है, था भला किसी शहर च वजह मैं किधर है। इसको भी बंद करते हैं और सोते हैं। चलें गाइस, अपना बेडरूम मैंने सेट कर लिया है, अपनी चादर वगैरह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सफाई बस जितना भी दर्द था सुबह कर ली थी। इसकी सेटिंग की है, इसको आज अच्छे से साफ़ किया है, तो मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँ। कल बारिश हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये सारी सफाई हो गई है। हाँ, कैमरा बस ठीक नहीं है। तो उठने के बाद खैर मुझे कोई दर्द नहीं है, ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। वरना पहले काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, मैं सो भी नहीं पाई थी, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई थी। अभी नमाज़ वगैरह अदा की है, तो ये रखे हैं मैंने जानना। बाहर अच्छी खासी धूप है, वैसे 4 बजने लगे हैं। बारिश के बाद ना उतना ही सख्त मौसम हो गया। कि यहाँ शायद हमसाया, इन्होंने तो ये काम इसलिए करवाया होगा ना कि अगर इनके साथ पानी आता है तो हमारे घर के आगे पानी ना आए। हल्का सा भी इनके घर के आगे पानी आता है ना, तो इन्होंने फौरी भी बोल देना होता है। ये इंसानियत इन लोगों में ख़त्म हो चुकी है। जो रमज़ान के महीने में सच में किसी को तंग करता है या ज़लील करता है ना, उसका हिसाब किताब तो अल्लाह ताला ने ना स्पेशल ही लेना है। और ख़ास तौर पे मेरे जो कंबल वगैरह थे ना, वो घर पे तो वॉश नहीं हो सकते थे, क्योंकि कोई बड़ा टब मेरा वगैरह मेरे पास नहीं था। इस वजह से ना फिर वो आज शुक्र है दिल भर उनको ले गया। मैंने कहा प्लीज़ इनको आप वॉश करवा दें। चले वहाँ वॉश होकर पड़े होंगे ना, तो फिर मैं उनको उठा लूँगी। एक गर्म बेडशीट दी है, वही सोचा कि आज के बाद ना ऐसी चीज़ें बिछानी नहीं है। कंबल सारे पैक होके आ जाएंगे तो रख दूँगी, सर्दियों में सिर्फ एक ही कंबल यूज़ करूँगी, क्योंकि इतने हो जाते हैं फिर ना वॉश होते हैं ना संभाले जाते हैं, बहुत तंगी होती है। और वैसे भी अम्मी से मैंने बोला था कि मुझे ना वो जो डबल बेड की रज़ाई होती है ना, वो इस गर्मियों में ना किसी तरीके से बना दीजिएगा, या ये जो मेरे पास कोई यहाँ पे रज़ाइयाँ हैं इनकी कॉटन ले लीजिएगा, कुछ इस तरह करके ना। मैंने कहा आप ना मुझे प्लीज़ वो एक बड़ी रज़ाई बना दीजिएगा, ये बारीक ऊपर कंबल, इतना डबल डबल काम मैंने कहा मुझसे नहीं संभाला जाता। वो कह रही थी ठीक है, मैंने साइमा को भी बना के दी है, वही कोई 2 रज़ाइयाँ लेके ना
उन्हीं की मैंने उनको बना के दिया, क्योंकि अभी तो आंसा का जहेज़ बन रहा था तो उसमें इजीली बन गया। मैं कहती उस वक्त तुम बना लेती। मैंने कहा मैं बस वैसे ही खुश थी कि मेरे पास है। मैंने कहा अब वो दिल नहीं करता उन सबको मैंने फेंकना। ये जो मेरे तकिए हैं ना यार, ये वो कॉटन वाले नहीं हैं, वो दूसरे मुझे भूल गए हैं। वो जो सॉफ्ट वाले होते हैं ये वो हैं, लेकिन इनकी भी ना कमर टूट चुकी है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले निकाले थे, लेकिन ये भी इनको ना दोबारा एक दफ़ा, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि इनको पता नहीं यार, वो दोबारा से ना मशीन के अंदर गुजारना पड़ता है। अल्फाज मुझे पंजाबी में भी नहीं आ रहा। फिर ये ना फूल जाती है, नरम हो जाती है। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मुझे सारे तकिए उधेड़ने पड़ेंगे, फिर इनको करवाना पड़ेगा। ये ना मतलब बड़ी अम्मियाँ ही काम कर सकती हैं, हमसे इतना नहीं होगा। फिर मुझसे ना ये बैलेंस नहीं होगी कि इसमें कितनी कितनी डालनी है। इसलिए ये कोई 20 तकिए थे, 20 के 20 ही पता नहीं कैसे बर्बाद हो गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे तो मैं ये धूप में रखो तो ये ठीक हो जाते। मैंने इनको धूप में भी रख के देखा, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से ना बस मैं चुप्पी हो गई हूँ। चेज़ वैल्यू से यार मैंने पूछे थे, वो कह रहे हैं कि अगर आपने, हमारे पास 1500 से स्टार्ट होता है और 3000 तक है, 3200 तक है। जो 3200 वाला है ना वो तो सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होता। मैंने उनको चेक किया है कि अगर आप वो यूज़ करते हैं ना, आपकी कमर में भी पेन नहीं होता। मैंने कहा अब ये 6000 के तक ये दो सिर्फ आने, उससे बेहतर है 6000 की तो मेरी बड़ी रज़ाई बन जानी है। मैंने कहा नहीं भी, मुझे नहीं चाहिए। इनका देखेंगे क्या करना है, या कभी अम्मी लोग गाड़ी पे आएंगे तो उनके साथ रखवा के भेज दूँगी, फिर अम्मी वहाँ से ये सारा काम करवा देगी। गाइस फाइनली हमारे घर में कीमा आ गया, और कीमा बनाने वालों के काम चेक करें। अब इसको ना मैं शीशी को दे दूँगी और ये मैं ख़ुद बना लूँगी, इतना काफ़ी है। ये लहसुन अदरक हर चीज़ मैंने इकट्ठी जो है ना वो पीस ली है, ग्राइंड कर ली है। चलें गाइस, अभी मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, साथ में गरम मसाला। और कीमा तो है नहीं, समझ लो कि ये ना बस बोनलेस चिकन ही है, अंदर इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ चलती फिर रही हैं। मुझे पता होता मैं ना खुद एक दफ़ा वो चॉपर में इसको ग्राइंड कर लेती। ये देखो, ये भी वैसे ही है। इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं, फिर उसके बाद ना मैं इसमें सिर्फ 2 आलू डालूँगी। ज़्यादा सालन पड़ा ही रहता है, खाता कोई नहीं है। इसकी भुनाई तो अच्छे से हो गई है, सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। जो हल्की फुल्की कसर है ना, वो हम इस प्याज इनके साथ निकाल लेंगे। चलें गाइस, इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया। वैसे ये बन गया है, थोड़े से आलू में फ़र्क है, तो मैंने कहा चलें वो भी अच्छे से गल जाएं। तो ना इसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको ना रख दिया। 10 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। बाकी किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया है। अभी मैं असर की नमाज़ अदा करती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर मैं फ्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, और मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। दोपहर में जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फ्रेश थी, कोई पेन नहीं था। मैंने नमाज़ अदा की है सारा कुछ, लेकिन खाना वगैरह बनाया है, उसके बाद ही मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है ना कि फिर से वही नीचे ऑपरेट पे बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। डॉक्टर से भी मैंने बात की है, वो आज नहीं है, संडे है, इस वजह से दूसरी डॉक्टर से रब्ता किया है, तो वो मैडम कहीं घर पे ही नहीं है। इस वजह से बस फिर नॉर्मली गोली पेन किलर की ली है और बस लेट गई हूँ। दुआ कीजिएगा कि ये पेन ठीक हो जाए।
बिल्कुल भी नहीं मैं हिल पा रही और मुझे इतना इसकी वजह से कमर में भी दर्द स्टार्ट हो गया है। अम्मी तो बोल रही थी कि आपको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा अम्मी जी बस जिनके पास जाती हूँ वो है ही नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। कल कोशिश करूँगी कि टाइम से ही चली जाऊँ। बस और कुछ नहीं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।